नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में इंटरनेशनल खबरों में हम सबसे पहले विश्व युद्धों में उस समय मानव जाति के लिए उपलब्ध नवीनतम तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पनडुब्बियों और युद्धपोत शामिल थे, जिसका इस्तेमाल सैनिकों को तैनात करने और तट पर सहायता पहुंचाने के लिए किया जाता था। हाल ही में एक घटनाक्रम में द्वितीय विश्व युद्ध के समय की एक अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी का मलबा पानी के करीब 80 साल तक डूबे रहने के बाद खोजा गया है। मलबा उत्तरी फिलीपींस के लुजोन द्वीप के तट पर पाया गया है। पनडुब्बी की पहचान यूएसएस हार्डर के रूप में की गई है, जो पानी के अंदर 3000 फीट 914 मीटर की गहराई पर स्थित थी। 29 अगस्त 1944 को युद्ध में हार्डन की मृत्यु हो गई, जिसमें 79 लोगों का पूरा दल मारा गया था। अपने अंतिम युद्ध गश्त में से एक के दौरान यूएसएस हार्डर ने 3 जापानी विध्वंसक जहाज़ों को डुबो दिया और 4 दिनों के भीतर 2 अन्य को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया था। जैसा कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास और विरासत कमांड द्वारा रिपोर्ट किया गया है, बांग्लादेश के जो सांसद पिछले कई दिनों से रहस्यमय तरीके से लापता थे, उनका पता मिल गया है। बांग्लादेश से 12 मई को इलाज कराने के लिए कोलकाता पहुंचे मोहम्मद अवनुल अजीम की हत्या कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी पर यकीन किया जाए तो बांग्लादेश की आवामी लीग के सांसद अवनुल अजीम की 13 मई को ही कोलकाता के न्यू टाउन के एक फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस को अभी तक सांसद अवनुल अजीम का शव तो नहीं मिला है, लेकिन पुलिस का अंदाज है कि उनकी हत्या के बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर प्लास्टिक के छोटे छोटे बैग में भरकर कहीं फेंक दिया गया है। दरअसल सांसद अवनुल अजीम की गुमशुदगी के सिलसिले में तफ्तीश कर रही कोलकाता पुलिस को न्यू टाउन के इलाके में मौजूदा इस फ्लैट में कुछ खून के धब्बे और प्लास्टिक के बैग मिले हैं। पुलिस का अंदाज़ा है कि यह अजीम की हत्या उनके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार करके की गई और फिर उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। लंदन में एसएस सेराला के मलबे में 1918 के ये 2 करेंसी नोट मिले हैं, जो दोनों नोट अगले हफ्ते होने वाले न्यू में फेयर के नीलाम होंगे। वर्ल्ड बैंक नोट्स की सेल के तहत इन 2 नोटों की नीलामी होगी, पेश किया जाएगा। दोनों नोटों की खासियत यह है कि इस पर साइन नहीं हुए हैं और इनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। इनका कागज़ भी दुर्लभ बताया जा रहा है। 10-10 रुपये के इन दोनों नोटों की नीलामी 29 मई 2024 को होनी है। हालांकि ये बिना हस्ताक्षर के नोट हैं, इसलिए सुपर क्वालिटी ओरिजिनल पेपर पर छपे हैं। इनका सीरियल नंबर भी अभी तक साफ साफ देखा जा सकता है। इंग्लैंड में छपे ये नोट उस समय पानी के रास्ते भारत भेजे जा रहे थे, मगर रास्ते में हुए एक हादसे की वजह से एसएस सिराला पानी में ही डूब गया। जहाज़ पर लदे अधिकतर भारतीय करेंसी नोट को तो नष्ट कर दिया गया, मगर 2 नोट अभी तक महफूज थे। कंगाल पाकिस्तान की फजीहतों में एक बार फिर इजाफा होता नजर आ रहा है। दर दर जाकर भीख मांगने वाले पाकिस्तान को चीनी नागरिकों की मौत के बदले 72 करोड़ रुपए का हर्जाना चुकाना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें चीन के 5 नागरिकों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान इस हमले में मारे गए चीनी नागरिकों के परिजनों को बदलने में 2.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देगा। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें चीन को हर्जाना देने का फैसला किया गया है। पापुआ न्यू गिनी के एक सुदूर गांव में भूस्खलन से लगभग 100 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक यह एगा प्रांत में काओकाकालम गांव के पास स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 3 बजे आए भूस्खलन से कई घर तबाह हो गए। राहत बचाव कर्मी यहां लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। कई शवों को निकालना भी जा चुका है। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टर ABC के स्थानीय लोगों के हवाले से इस घटना की जानकारी भी साझा की है। काकोकालम के एक शख्स ने बताया कि लोगों के लिए राहत बचाव कार्य काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं। कई भारी पत्थर, पेड़ और पौधे गिर गए हैं। इनमें इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, वह भी ढह गई हैं। इसके चलते शवों को खोजने में काफ़ी मुश्किल आ रही है। एक और महिला एलिजाबेथ लारूमा ने कहा कि पास की पहाड़ी से मिट्टी और पेड़ों के गिरने से कई घर तबाह हो गए हैं। उस वक्त पूरा गांव गहरी नींद में था। उन्होंने कहा कि गांव में 100 से ज़्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। एशियन पब्लिक टीवी में इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।